नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने आई है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में जो है टोटल 90 पदों पर, जो कि आपका लैब टेक्नीशियन, वीएलडीए, ट्रैक्टर ड्राइवर, क्लर्क, लैब अटेंडेंट और एक दो पद और भी हैं। उन पदों पर जो है आपकी सरकारी नौकरी के बराबर यानी पक्की नौकरी के बराबर आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगा, क्या क्राइटेरिया है, एज क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, और क्या अदर जो है कितने पदों पर जो है वैकेंसी निकाली है, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी जो है, उसके अलावा और कब से आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। सबसे पहले दोस्तों, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो कि आपके हिसार में स्थित है, उसके अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो, luas.edu.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आपको सभी मैं डिटेल में बताऊंगा, और इसके लिए कैसे क्या करना है वो भी सारी डिटेल में बताऊंगा। तो करंट जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो जारी की गई है लुआस जो यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में जो है न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुआ है वो आपका कब से दोस्तों, ये आपका अभी हाल ही में जो है, आज अभी यानी कुछ मिनट पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दूसरा, अगर बात की जाए ओपनिंग डेट यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 15/12/2023 यानी कल से जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट अगर बात करें तो 5 जनवरी 2024 आपकी अंतिम तिथि है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, इसके साथ साथ आप बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट जो है निकाली गई। सबसे पहले अगर बात की जाए लैब टेक्नीशियन की, जो कि जर्नल की ओनली एक पोस्ट है। बीएलडीए की, जिसमें आपकी 4 पोस्टें हैं, जर्नल, बीसीए, एससी और जर्नल ईएसएम की। टोटल ग्रेड पे की अगर बात करें तो ग्रेड पे ग्रुप सी का ग्रेड पे है, जो कि अच्छा लेवल ग्रेड पे का है इसमें। ठीक है, अब बात करें ट्रैक्टर ड्राइवर की, जो कि एक पोस्ट है जर्नल की, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैं आपका डिटेल में नीचे बताऊंगा। पहले पदों पर बात कर लेते हैं। ये दूसरा, अगर बात की जाए क्लरिकल स्टाफ की, जिसमें जर्नल 9, बीसीए 4, बीसीबी 3, ईडब्ल्यूएस 3, जर्नल एएसएम 2, पीडब्ल्यूडी 1 और एससी 5, कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है। इसके अलावा स्टेनो की 7 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, डेयरी मैन्युफैक्चर असिस्टेंट की ये आपकी एक पोस्ट है। और अगर बात की जाए एनिमल अटेंडेंट की, तो इसमें आपकी 29 पोस्ट है, अटेंडेंट की 3 पोस्ट है, ब्लेडर की 2 है, हेल्पर की 2 है। और अगर बात की जाए मैसेंजर की, तो ये आपकी 6 पोस्ट है, स्वीपर की 1 है, और व्हीकल अटेंडेंट की ये आपकी पोस्ट है। अब बात करते हैं सभी के लिए, आप सभी का जो मेन पॉइंट रहेगा वो क्वालिफिकेशन का रहेगा, क्योंकि वैकेंसी तो काफ़ी जो है निकली हुई है, 16-17 एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन अब आप कौन सी आप फिल कर सकते हो वो आपके लिए बड़ी मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर आपको बात की जाए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो इसमें 12th विद साइंस आपके लिए कंपलसरी है। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपको, जो है आपका डीवीएलटी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 10th में आपको हिंदी या संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें वेटरनिटी का, आपका वीएलडीए का, ठीक है, वीएलडीए में 12th किसी भी बोर्ड से, आपको वेटरनिटी सर्जन में 2 ईयर का डिप्लोमा, वीएलडीडी, और अगर आपकी पीडब्ल्यू कैटेगरी या एससी कैटेगरी तो उसमें आपका 55%, और जर्नल के लिए और जो आपकी बीसीए बीसीबी है उसके लिए आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए आपको एक वैलिड ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लगभग 3 साल पुराना आपका, यानी आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस में आपका एक तो आता है ओनली गाड़ी का, एक बाइक का, उसके साथ हैवी लाइसेंस, यानी 3 कैटेगरी के लाइसेंस हो गए। एक तो सभी कोई भी गाड़ी बाइक का होता है, गाड़ी का बाइक का, एक स्पेशल उसमें ट्रैक्टर लिखा हुआ होता है लाइसेंस में, तो ट्रैक्टर भी 3 साल पुराना जो लाइसेंस है वो इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। हिंदी और संस्कृत आपका जो है, और कलर ब्लाइंड वाला अगर कोई है कैंडिडेट तो वो अप्लाई ना करे इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं क्लरिकल स्टाफ के लिए। क्लरिकल में आपका ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है। एससी और अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए 45%। ठीक है, हिंदी संस्कृत और आपको आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी कंपलसरी है। ठीक है, ये इसके लिए है, ये आपकी ग्रेजुएशन है ना कि आपकी 12th के लिए। ठीक है, उसके अलावा आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका आपका कंप्यूटर साइंस बीसीए बीटेक में 50% आपको, यानी इसमें सभी में टर्म कंडीशन दे दी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है, अगला आता है स्टेनोटाइपिस्ट, ये भी आपकी ग्रेजुएशन की है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी बोर्ड, आपका इंग्लिश की जो आपकी स्टेनो की है शॉर्ट हैंड की, 80 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लैब अटेंडेंट तो 12th आपकी विद साइंस से, और हिंदी संस्कृत आपको 10वीं के अंदर अनिवार्य है।
डेयरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12th हो गया, और 2 साल का डिप्लोमा जो कि डेयरी आपका टेक्नोलॉजी, और उसमें भी आपकी 60%। इसके अलावा अगर आपके जो नहीं है डेयरी डिप्लोमा, तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एनिमल अटेंडेंट में आपकी 10th सर्टिफिकेट एनिमल हैंडलिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की, या किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो भी आपकी इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अटेंडेंट के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, और आपकी 10th आप हिंदी, आपका हिंदी और संस्कृत किसी भी कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, बेल्डर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए यानी 10th, और हिंदी आपका वही हिंदी और संस्कृत किसी भी बोर्ड से। हेल्पर के लिए भी सेम कंडीशन है। मैसेंजर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें 10th तो अनिवार्य कर दी, लेकिन साथ में आपका 50% इसमें कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आता है स्वीपर में, तो मिडल पास आउट और फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सभी आपके फिजिकल फिट होना उसमें अनिवार्य है। व्हीकल अटेंडेंट में बात करें तो ये आपका मैट्रिक होनी चाहिए, और साथ में हिंदी और संस्कृत। इसके लिए मैंने आप सभी को बता दी, फॉर्म जो है कल से शुरू हो जाएंगे, 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया का, तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 आपकी एज हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 42 आपकी एज हो जाएगी इसमें। आगे इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है फीस वगैरह क्या रहेगी, वो मैं और बता देता हूं आपको एक बार नीचे पोस्ट करके। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे करना है और कहां से आप अप्लाई करोगे, वो भी सारी चीजें आपकी जो है बड़ी मेन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। हाँ, ये आपकी फीस रही। फीस में अगर हम बात करें, कोई ये आपकी जर्नल कैंडिडेट जो भी मेल और फीमेल अप्लाई करता है, यानी इसमें 2 तरह की पोस्ट है, एक तो ग्रुप सी की, एक ग्रुप डी की। जो हेल्पर, मैसेंजर होगी, अटेंडेंट होगी, बेल्डर की होगी, वो आपकी किस चीज की पोस्ट है दोस्तों? वे आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है। जैसे स्वीपर की हुई, ये आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है। इसके लिए जर्नल कैटेगरी में आपकी 600, और जो है हरियाणा के यानी जो मेल और फीमेल के लिए तो 600 रहेगी। हरियाणा के लिए जो फीमेल है उनके लिए 300 है, जो कि जनरल कैटेगरी से है। इसके अलावा बीसीए, बीसीबी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए मेल के लिए 150 और फीमेल के लिए 75। इसी तरह ग्रुप सी की अगर हम बात करें, जो कि आपकी क्लैरिकल स्टाफ की आ गई, उसके अलावा आपके ऊपर जो ट्रैक्टर ड्राइवर की हुई, इसके अलावा सबसे ऊपर जो पोस्ट थी वो आपकी जैसे लैब अटेंडेंट की हुई, तो वो सारी ग्रुप सी में आएंगी, जिसकी पे स्केल जो है आपने लगभग 35,500 के लगभग जो पे स्केल था उनके लिए। ठीक है, 1000 रुपए और 500 रुपए, 250 रुपए अगर कैटेगरी रिजर्व है, तो ये 250 और 125 आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी आपका है। और दूसरा अगर बात की जाए एग्जाम अब कैसा क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो लगभग जो सिलेबस रहेगा वो जो आपका एचएससी का है, किसका? एचएससी का जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस रहेगा, वो सेम जो आपका भी हाल ही में जो ग्रुप डी का हुआ था, सेम। ठीक है, 95 आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, 5 मार्क्स का आपका सोशियो इकोनॉमी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ, ये आपका ड्राइविंग वगैरह का, तो वो हो जाएगा। बाकी आपको किसी को भी जो भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.examji.in, किसके दोस्तों? www.examji.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीट जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में सिलेबस क्या रहेगा वो भी मिल जाएगा, और किसको तैयारी कैसे करनी है, अगर हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो वो भी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे, और वहां से आप पढ़ सकते हो, बाय कर सकते हो। लगातार ऐसे अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।